तो क्या हाल चाल है बच्चों। आज फिर से हम लोग सीखने जा रहे हैं दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न। यहाँ पे आज थोड़ा अलग लेवल का प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे और देखिए समझिए, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, कुछ अलग ही टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। एक ऐसा हम लोग इससे पहले प्रश्न सीखे थे जिसमें इस प्रकार से समीकरण देखने को मिलता था, जैसे कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7, इस प्रकार से प्रश्न था। इसमें देखिए यहाँ जो चर x और y है वो केवल क्या है, आपको अंश के रूप में, अगर नीचे में एक लिख रहे हैं तो क्या चीज में है, अंश के रूप में। यहाँ पे देखिएगा तो चर जो है क्या है, संख्या के नीचे में यानी हर के रूप में। तो इस प्रकार के सवाल थोड़ा अलग तरीका से बनता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए अब हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल कैसे बनेगा, इस तरह के जब सवाल होगा कि जब आपका चर भिन्न के हर में हो, तो सबसे पहले देखिए ये जो लिखा हुआ 5 बटे में x माइनस 1 है, 5 बटे में x माइनस 1, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुना में 1 बटे में x माइनस 1। अब 5 से ऐसे गुना होगा तो फिर वापस चला आएगा 5 बटे में x माइनस 1 ऐसे। अब 1 बाई एक्स, यहाँ पे देखिए कि 1 बाई वाई माइनस 2 है, यहाँ भी देखिए y माइनस 2 है, x माइनस 2। जब समीकरण लिखा हो तो दोनों में जब एक प्रकार से राशि लिखा गया हो, जैसे x माइनस 1 y माइनस 2 ऐसे रहे, तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं कि ये पूरे को दूसरे किसी चर में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। जैसे 1 बाई एक्स माइनस 1 को अगर हम यहाँ पे u मान ले और 1 बाई वाई माइनस 2 को अगर हम v मान ले, तो ये एक दूसरे ही चर राशि में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इससे प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा करके हम बताते हैं यहाँ पे कि जब हम समीकरण में u और v के रूप में मान करके ऐसे अगर रख दे तो समीकरण किस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा। चलिए तो लिखेंगे कि माना कि u बराबर मान लेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 एवं v बराबर मान लेंगे 1 बटे में u y माइनस में 2। अब यहाँ पुट कर देना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 और 2 में, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में u, 5 इंटू यू, क्योंकि 5 बटे में लिखा हुआ है x माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं ना 5 गुने में 1 बटे में x माइनस 1, और 1 बटे में x माइनस 1, 1 बटे में x माइनस 1 u है, यहाँ पे u हो जाएगा। इस प्रकार से 5u प्लस 1 बाई वाई माइनस 2, 1 बाई वाई माइनस 2 भी है, यहाँ पे भी हो जाएगा बराबर। समीकरण 2, इसको आप अलग ही रूप में चलाया था, इसको समीकरण नंबर 3, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि 6u प्लस माइनस है माइनस 3v और बराबर 1, समीकरण 4। अब यही समीकरण को हल करना है। अब ये दोनों समीकरण को अभी छोड़ देंगे, यहाँ दो समीकरण नया मिला है 3 और 4, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर हम विलोपन से चले, यहाँ भी है और यहाँ 3 भी है, इसमें 3 से गुना कराते ही 3 भी हो जाएगा, और घटाते ही ये प्लस और माइनस से जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। ये 3v और इसको 3v करने के लिए 3 से गुना कराना पड़ेगा समीकरण 3 में। समीकरण 3 गुना समीकरण 3, समीकरण 3 में 3 से गुना और जोड़ समीकरण 4 से। 3 से गुना कराएंगे तो 15u प्लस 3v और 2 तिहाई 6, इसको वैसे ही रहते हैं। माइनस में 3v और ये 1, अब जोड़ना था तो जोड़ के समय में क्या हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा 15 6 कितना हो जाएगा 21u, और ये कट जाएगा 6 1 7 हो गया, 21 को उधर भेज देंगे। u बराबर 7 बटे में 21, u का मान आया 7 बटे में 21। आपको u का मान नहीं निकाला था, यहाँ x और y में समीकरण है तो x और y में ही आंसर निकालना है। u क्या माने थे, u माने थे 1 बटे में x माइनस 1, तो यहाँ रख देंगे x माइनस 1 और बराबर में हो जाएगा 7 बटे में 21। फिर 6 गुना कराएंगे तो 21 का 1 से 21 और 7 से गुना होगा तो 7x माइनस 7, 7 इधर आ जाएगा तो 21 प्लस में 7x, 7 गुना से भाग में आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा 28 हो जाएगा, 28 बटे में 7 और x कट जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू निकल गया 4। x का मान अगर आप डायरेक्ट इस समीकरण में रखिएगा तब भी y का मान निकल सकता है। डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है 5 बटे में x का वैल्यू हो जाएगा 4 घटाव 1 प्लस 2, 5 हो गया, नीचे में 3 आ जाएगा। ये इसको अंक है, अंक की तरफ ले जाएंगे तो 2 घटाव में 5 बटे में 3। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम आएगा 3 6 माइनस 5 यानी 1 बटे में 3। यहाँ थोड़ा सा 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, क्रॉस गुना कराते ही 3 बराबर होगा y माइनस में 2, 2 इधर आ जाएगा तो y का मान हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5 और आंसर हो गया x बराबर 4 एवं y बराबर 5। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवाल को इस प्रकार से हल करना होगा। सबसे पहले u या v के रूप में आप सवाल को बदलिए, समीकरण u और v में आ जाएगा। तो ये सिंपल, जैसे हम लोग जानते थे साधारण सा समीकरण 2 चर वाला, उस प्रकार से बदल जाएगा ताकि आपको बनाने में क्या हो जाएगा, लगा पाएगा प्रतिस्थापन विलोपन। नहीं तो ऐसे में करने में क्या है, आपको भिन्न का जोड़ करना होगा, इसको सरल करना होगा, फिर इसमें भिन्न का घटाव करना होगा, सरल करना होगा, फिर x और y के टर्म में आ जाएगा और वो साधारण समीकरण बनेगा। उतना करने से अच्छा है कि इसको मान लेंगे u और v के रूप में, तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मेथड से चलिएगा, इस तरीके से चलिएगा तो इस सवाल जल्दी से बनेगा। नहीं तो इसका दूसरा भी उपाय है, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का घटाव कर लीजिए, इससे भी हल हो जाएगा। इस प्रकार से और भी सवाल है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।